हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट अड्डा। आई एम योर लीगल एजुकेटर दैट इज शिखापुरी और आज तुम्हारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है भाई लोग। देखो क्या डिस्कशन ये है कि सीयूटी पीजी एग्जाम तुम दे तो रहे हो लॉ का। ऑब्वियसली वी आर कंसर्न अबाउट लॉ हेयर क्योंकि तुम क्लैट अड्डा वाले चैनल पे हो, तो लॉ के बारे में ही बात कर रहे हैं कि तुम सीयूटी पीजी एग्जाम देना तो चाह रहे हो, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि हम इसको क्लियर कर लेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट वाली चीज़ है बच्चे ये, ठीक है। और कहीं भी तुमने 1% भी ये तो नहीं सोच रखा कि अगर इस बार हुआ तो नेक्स्ट बार सही। यार ये जो बैकलॉग होता है ना, ये जो ड्रॉप करने वाला आइडिया होता है, पहले तो इसको निकाल दो दिमाग से बिल्कुल अच्छे तरीके से। क्योंकि ड्रॉप अगर आज ही कर लिया इस सीयूटी एग्जाम के लिए, तो उसके बाद में तुम्हें कितनी कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को जाना है। अरे भाई, जुडिशरी का एग्जाम पूरी क्लियर करना है ना, तो जुडिशरी के एग्जाम के टाइम तो हो सकता है कि ड्रॉप करने की जरूरत पड़ जाए। क्या अभी ही सीयूटी एग्जाम के लिए हम ड्रॉप कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मैम मतलब इसका ये है कि अगर ड्रॉप नहीं करना है तो पहले अटेम्प्ट में ही हमें पास होना है। अब ये पहले अटेम्प्ट में कैसे तुम पास होंगे, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब मैं तुम्हें ये कोई स्ट्रैटेजी उस तरह का मैं प्रॉपर तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारी हो जानी चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे को यहाँ पे आज ये नहीं डिस्कस करूँगी कि तुम्हारा एग्जाम पैटर्न कैसा है, तुम्हें क्या आता है, मतलब तुम्हारे क्या सब्जेक्ट्स हैं, ये तुम्हें अभी तक नॉलेज हो जानी चाहिए। अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हो और इतना भी नहीं पता कि मेरे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, बच्चे कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा? मैं कैसे तुमको बोल दूँ कि मैं तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवा दूंगी, बट व्हेन यू आर नॉट इवन सीरियस फॉर दिस एग्जाम। सबसे पहले तो सीरियसनेस आनी चाहिए ना, तो अभी तक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैम क्या क्या आता है। चलो बाई चांस तुम्हें ये भी नहीं पता कि अभी मैम क्या क्या आता है, तो तुमको मैं बता दूं कि अलग अलग हमारे इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं सीयूटी पीजी के लिए। और वो क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा? जो हमारा जैसे जीके आता है, स्टैटिक जीके आता है, उसमें करंट अफेयर भी आता है, ठीक है। हमारा जीके हो गया, उसके लिए फिर आगे नेक्स्ट करंट अफेयर आ गया, आपका लॉजिकल रीजनिंग इसमें आती है। उसके बाद में आपकी जीके में ही आपकी लीगल रीजनिंग भी इन्होंने एक चीज़ नई चीज़ डाल दी है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग आपकी आती है, इंग्लिश आपका आता है, आपका कंप्यूटर आपका आता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है आपका मैथ्स आ जाता है, तो ये सब चीज़ें आपका किस में आता है? सीयूटी पीजी के एग्जाम में आता है ये सब चीज़ें। ओके मैम, अब ये तो पता चल गया हमें कि सब्जेक्ट्स किस किस तरह से आ रहे हैं, तो क्या क्या हमारा हो जाना चाहिए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, यही तो हम डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन पहले मैं तुमको एक बात तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये सब चीज़ें तो हम बाद में देखेंगे कि सीयूटी की रियलिटी, सीयूटी पीजी की रियलिटी क्या है। देखो, तुमको भी पता है कि अलग अलग कॉलेजेस है, डीयू का कॉलेज है, बीएचयू हो गया, जीएमआई, ये सब कॉलेजेस जो हैं जिसका तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन डीयू के बहुत कॉलेजेस है बच्चा। डीयू ऐसा नहीं है कि डीयू यूनिवर्सिटी एक ही उसके है, डीयू ने और भी जो है और भी कॉलेजेस को अपनी दे रखी है, एफिलिएशन होता है वो दे रखी है कि हाँ हम जो आप अगर कोई भी पर्सन बच्चा उस कॉलेज से डिग्री करता है, मतलब उसने डीयू से डिग्री की है, ये बोला जाता है। जैसे आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो एचपीयू का एक कॉलेज तो था ही, एचपीयू यूनिवर्सिटी तो थी, लेकिन जो बाकी जो एरियाज में यूनिवर्सिटीज थी उनको भी एचपीयू ने बोल दिया था कि अगर आप डिग्री ले रहे हो तो मतलब एचपीयू एफिलेटेड डिग्री ये होगी, ठीक है। ऐसा होता है। लेकिन तुम्हें किस कॉलेज में जाना है? देखो, मैं तुम्हें एक परसेंटेज से बताती हूँ बच्चा कि क्या होता है कि तुम्हारा ड्रीम है सीयूटी पीजी एग्जाम को क्रैक करना, तो तुम पता कितने, तो तुम्हारे कितने चांसेस बन जाते हैं सीयूटी पीजी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, जो मैंने चीजें बोली हैं वो तुम्हारी अगर हो जाएंगी, तब तक तुम्हारा क्या क्या लेवल हो सकता है, कितने बच्चों में से तुम्हारा होगा। तो बेटा कितने बच्चों में से मैं मान के चलती हूँ, तब तो 20 बच्चे मैं ऐसे मान रही हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मतलब जान लगा दी है। उनमें से भी एक बच्चा तुम ऐसे होंगे जो पक्का क्लियर कर ही लेगा। 20 बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे बच्चों में से एक बच्चा तो एग्जाम क्लियर कर लेगा। ये अभी किस बात की बात हो रही है कि एग्जाम क्लियर करने की। यू आर नॉट कंसर्न अबाउट कॉलेज हियर कि किस कॉलेज में जाना है। मैंने बता दिया ना कि एग्जाम्पल तुमको दिया कि भैया डीयू एक यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन उसके और भी कॉलेजेस हैं। लेकिन तुम्हारे को एक जगह जाना है, एक पर्टिकुलर ही तुमने सोच लिया है कि इस कॉलेज में मेरा ये ड्रीम कॉलेज है और उसमें जाना है, तो उसके लिए अब तुम्हारे ये सपना तो बहुत लोग देख रहे होंगे, और अगर ये सपना देख रहे होंगे एक पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करने का, तो उन्होंने तैयारी भी उस लेवल से की होगी। तो अब ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बेटा। मैं बोलूंगी 60 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होगा जो अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाएगा। दिस इज द रियलिटी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है, ये तुम्हारे +1 +2 वाले एग्जामिनेशन थोड़ी ना है, कॉम्पिटिटिव है। तुमको भी पता है, आप बड़े हो गए हो, आप लोगों को पता है कि ये सब होता है। तो जब ये रियलिटी है, ये रियलिटी चेक है बच्चे,
तो मतलब 60 बच्चे, तो जो 59 थे वो क्या हो गए, मतलब उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा क्रैक, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या हमारे पास ऐसा एक्स्ट्रा होना चाहिए कि हम ये जो एक बच्चा है ये निकल जाए। तो तुम्हारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं तुमको ये बस ये 3-4 बातें हैं, मैंने बोला ना, मैंने कोई घुमा फिरा के तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है, सटीक बात हम यहाँ पर करेंगे और हर एक चीज मैं बताऊंगी कि बेस्ट 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 जो चीज है वो तुम्हें कहाँ मिलेगी, कहाँ मैं तुम्हें प्रॉपर बता के लेकर जाऊंगी कि इस जगह पे तुम्हें बेस्ट चीज मिलेगी। ये बेस्ट लेक्चर तुम्हारे लिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब पहले तो मैंने बोला है कि ऑल कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या आता है बच्चे, ऑल कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में मैं तुमको बोल रही हूँ तुम्हारे कंसेप्ट्स को नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग के, तुम्हारे कंप्यूटर के, तुम्हारे इंग्लिश के, तुम्हारे मैथ्स के एंड तुम्हारे लीगल अवेयरनेस के, इनके तुम्हें कंसेप्ट पता होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पूरी की पूरी होनी चाहिए कि अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग के ब्लड रिलेशन की बात कर रही हूं तो तुम्हें एकदम से पता होगा कि ब्लड रिलेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात कर रही हूं तो तुम्हें कंसेप्ट पूरा पता है कि अच्छा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें पूरी की पूरी होनी ही चाहिए। और साथ में मैंने तभी इसमें लिखा है कि रिवीजन का मैं बताऊंगी कि किस तरह का रिवीजन, लॉजिकल रीजनिंग और कंप्यूटर, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के लिए, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के लिए रिवीजन के पार्ट में चलेंगे, ठीक है? पहले तुम्हें हर कंसेप्ट की क्लैरिटी, अगर मैंने कंप्यूटर लिखा है तो वो जो कंप्यूटर के बेसिक्स, कंप्यूटर में तो बहुत बेसिक आता है बच्चा, तुमने 10th तक वही पढ़ा है कंप्यूटर यार। +1 +2 में अगर तुमने कंप्यूटर रखा होगा तो तुमने पढ़ी है वो सब चीजें। +1 +2 में तो बल्कि हम कंप्यूटर पे हाई लेवल पे चले जाते थे। 10th तक का जो बेसिक कंप्यूटर है वो आता है, MS ऑफिस आ रहा है यहाँ पे, MS वर्ड आ रहा है यहाँ पे यार, बहुत इजी चीजें हैं। इसकी क्लैरिटी तुम्हें होना चाहिए पता कि क्या होता है वो क्या नहीं होता है। इंग्लिश का जो है ग्रामर पोर्शन तुम्हारा होना चाहिए, और इसमें क्लैरिटी का क्या मतलब है कि अब देखो कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद करनी पड़ती हैं, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, इस तरह की चीजें। लेकिन जो रूल रिलेटेड चीजें हैं कि एक्टिव एंड पैसिव रूल्स आ गए, रूल्स किस तरह के, एक्टिव पैसिव दे दिया गया, नरेशंस दे दी गई, तो ये तो रूल के बेसिस के ऊपर है। तो इसके फंडे तुम्हारे, देखो इन चीजों के क्या होते हैं, फंडे तुम्हारे इसके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स हमारा लॉजिकल रीजनिंग जैसा ही है, लेकिन मैथ्स में जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट्स पहले तो क्लियर होने चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये रूल लगता है, ये तुम्हारा। लीगल अवेयरनेस की बात करूं तो लीगल अवेयरनेस को मैंने स्टैटिक जीके में ही तुम्हें बता दिया था कि उसका तुम्हारे उसके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैं तुम्हारी उसमें क्लासेस प्रॉपर ले रही हूँ और पर्टिकुलर कंसेप्चुअल क्लासेस में तुम्हें लेकर जाऊंगी कि कहाँ तुम्हें प्रॉपर मिलेंगी। उसके बाद में अब ये तो हो गया, अब तुम बोलोगे कि मैम एक चीज रह गई, व्हाट इज दैट थिंग, एक सब्जेक्ट रह गया मैम, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, उसके बाद में आएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के लिए कि तुम्हें उसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। कैसे करोगे, वो अबंडेंट है भैया, उसका तुम एक चीज पढ़ोगे दूसरी नहीं आ जाएगी, उसको नहीं हम कर सकते कि सारी की सारी चीज, हर चीज तुमने कवर कर ली है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसका भी मैं बताऊंगी तोड़, जो इलाज है तुम्हारा वो क्या होना चाहिए। रिवीजन तुम्हारी एटलीस्ट 2 टाइम तो हो ही जानी चाहिए। अभी मैं रिवीजन कर रही हूं इंग्लिश के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में बात कर रही हूं जो तुम्हें याद करने हैं, और लीगल अवेयरनेस की उन टॉपिक्स के बारे में जो तुम्हें याद करने हैं। लीगल अवेयरनेस की कंसेप्चुअल चीजें हैं वो तुमको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है? समझ के मैंने पूरा समझाया, ऐसा नहीं है मैं याद करने को कह रही हूं, मैं तुम्हें रट्टा मारने को नहीं कह रही हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन याद करना और रट्टा मारना, ठीक है? तो रट्टा मारने को नहीं कह रही हूं, समझी हुई चीजें तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, ठीक है? अब लेकिन हमारा लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स थोड़ा अलग टाइप का, इसमें मैम रिवीजन कैसे होएगी, मतलब इसमें हम ऐसे थोड़ा ना करेंगे। नो बेटा, फॉर लॉजिकल रीजनिंग और आपका ये मैथ्स के लिए मैं बोलूंगी रिवीजन का मतलब प्रैक्टिस। आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको हर एक क्वेश्चन का पता है कि ये इस तरह से लगेगा, ये इस तरह से लगेगा। स्पीड मैटर करती है बच्चे, स्पीड आपकी बहुत अच्छी हुई होनी चाहिए, ठीक है? आपके बेस्ट लेक्चर्स मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे है, लेकिन ये आपको जो ये लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के लिए प्रैक्टिस वर्ड है इसके लिए, ठीक है? तो हर एक कंसेप्ट का आपने ये, इसका मैं ये नहीं बोलूंगी 2-3 टाइम, ऑब्वियसली दिन में आप इसको करो, दिन में अपने जोड़ो। जब भी तुम थोड़ा सा बोर हो जाते हो ना कि यार लीगल अवेयरनेस पढ़ के बोर हो गए, सीधे ही लॉजिकल रीजनिंग का कोई कंसेप्ट उठा लो, मैथ्स का कोई कंसेप्ट उठा लो। नेक्स्ट बेटा, मॉक्स तुमने 20 बार तो मॉक्स दिए ही होने चाहिए। मॉक्स में ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं बोल रही हूँ, मॉक्स में बोल रही हूँ तुम्हें सारे के सारा सिलेबस का मॉक्स। 20 मॉक्स तो एटलीस्ट तुमने दिए होने चाहिए। ये बात दिमाग में बिल्कुल अच्छे से ठान लो कि 20 मॉक्स मैम ने बोला है, 20 मॉक्स तो हमने करने ही करने हैं सारे सब्जेक्ट्स के,
ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर, अब मैं बोलूंगी तुम्हें करंट अफेयर का। करंट अफेयर बेटा 1 साल का तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन मैम टाइम कम है और हमने ठीक है तैयारी हमने अच्छे से की थी लेकिन भूल जाता है चीजें, तो बेटा डे टू डे करंट अफेयर करने की भी तुमको जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट यूपीएससी एग्जामिनेशन बच्चा, ये एक तुम्हारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है लॉ कॉलेज में जाने के लिए। तो तुम्हें मंथली बेसिस पे आप क्या करो, करंट अफेयर को कवर कर लो। मंथली बेसिस पे भी अगर कर लोगे ना कवर तो भी तुम्हारा काम चल ही पड़ेगा बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी इतना। तो मंथली बेसिस के लास्ट 1 ईयर के अच्छे से कवर कर लीजिए आपके करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके के पोर्शंस है, स्टैटिक जीके में चीजें याद रखनी होती हैं, उसकी भी रिवीजन तुम्हें प्रॉपर चाहिए होगी। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा फंडा निकल गया कि मैम ओके ये तो हमें करना ही करना है, ठीक है, ये सर्कल अच्छा बन गया ठीक है, ये तो तुम्हारा होना चाहिए, ये हो गया ना। मैं तुम्हें सच में स्टार मार्क कर रही हूं बेटा कि तुम्हारी सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं तुम्हें सच में बोल रही हूं कि पक्का है, गारंटेड है। लेकिन ये जो मैंने बोली है बातें ये तुम्हारी हो ही होनी चाहिए, इसमें से इक्की दुक्की भी ऊपर चीज होगी ना पंगे में फंस जाओगे। इसलिए ये पूरा का पूरा हमें कवर करना है पोर्शन अच्छे से, यही तुम्हारा मेन मकसद होना चाहिए। अभी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, हमें ड्रॉप नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं चाहिए, ठीक है। तो इनको स्टार मार्क कर लो और ये दिमाग में आराम से घुसा लो अपने। उसके बाद में क्या है चीज पक्की कि ये सब कुछ होगा, पर कैसे होगा, ये सब कुछ होगा बेटा बेस्ट, हर एक चीज तुम्हारी बेस्ट होनी चाहिए। जिस भी बुक को तुम रेफर कर रहे हो वो तुम्हारी बेस्ट बुक होनी चाहिए। जो भी प्रैक्टिस मटेरियल, चाहे वो मॉक्स हो गया, चाहे तुम पीडीएफ्स पढ़ रहे हो, वो तुम्हारे बेस्ट ऑफ बेस्ट होने चाहिए। मतलब जिसका भी तुम पढ़ रहे हो उनको प्रॉपर ये नॉलेज होनी चाहिए कि इस पेपर में इस तरह सा आता है, ठीक है। ये सब कुछ कर रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगी, अगर तुम मेरी रिकमेंडेशन पे चलोगे आई विल टेल यू कि कहां जाना है। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेस्ट, हर चीज बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट लेक्चर्स, फैकल्टीज बहुत मैटर करती हैं। अगर मैं तुम्हें कोई चीज समझा रही हूँ मतलब तुमको वो चीज समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें कुछ भी समझा दिया या फिर कुछ भी पढ़ा दिया। तो इसीलिए बेस्ट लेक्चर्स होना बहुत जरूरी है, बेस्ट फैकल्टीज तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी है, तभी पहली बार में अटेम्प्ट जो है क्रैक कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। पहली बार में हमें क्रैक करना है तो हमारे लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, बेस्ट। हर एक चीज हमारी क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ, अभी ना तुम इस चीज में मत भागना बेटा कि भाई मेरे को अभी हर चीज मैं फ्री में ही ढूंढ लूं, यही कर लूं वही कर लूं। अभी एग्जाम क्रैक करना, मैंने तुम्हें बोला ना ये 2-3 हजार बचाने के चक्कर में तुम अपना 1 साल बर्बाद कर दोगे और उसके बाद में जब बाकी जुडिशरी वगैरह के लिए तैयारी करोगे 2-2 3-3 साल बर्बाद करोगे। ऐसे लाइफ नहीं चलती है, हर चीज की एक प्रायोरिटी बनानी पड़ती है चीजों की, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कि तुम्हें इस चीज को, हर चीज तुम्हारे पास बेस्ट है, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है किस चीज की, तुम्हारे पास जरूरत है एक फोकस्ड रहने की। मैंने बोला ना कि हर जगह, अब YouTube से तुम पढ़ रहे हो, YouTube पे एक वीडियो देखी 10 वीडियो सेम वैसी निकल जाएंगी। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने कौन सा लॉजिकल रीजनिंग का डिस्टेंस और डायरेक्शन का कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब तुम एक वीडियो उसकी देख रहे हो, तुमको भी पता है यहाँ पर 10 वीडियो सेम यहाँ पर चलने लग जाएंगी। तुमने ये भी देख ली, ये भी देख ली, ये भी देख ली, ये भी देख ली, 2 घंटे तुमने इसी में ही लगा दिए, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। YouTube करता क्या है यार, और YouTube क्या करता है, YouTube तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम फोकस्ड ही नहीं हो। इफ यू आर नॉट सीरियस फॉर एग्जामिनेशन तो भाड़ में जाए, फिर कहां से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा, ठीक है। तुम्हारी डेडिकेशन ही उतनी नहीं है, आप सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो बहुत ज्यादा। आई एम नॉट सेइंग कि सोशल मीडिया से बिल्कुल ही कट हो जाओ, अपनी जिंदगी पूरी पढ़ाई में लगा दो, ये नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन फोकस, डेडिकेशन, ये चीजें होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को, ये स्मार्ट स्टडी अगर तुमको पता लग गई ना कि ये क्या चीज है, तो हर एक एग्जाम, CUT PG क्या यार, तुम हर एक एग्जाम क्रैक कर लोगे अगर स्मार्ट स्टडी का तुम्हें पता लग गया कि ये क्या फंडा है। स्मार्ट स्टडी मतलब कि मुझे वही पढ़ना है जो आता है, मुझे कुछ उसमें से अलग नहीं पढ़ना। तो कैसे पढ़ रहे हो वो तुम YouTube पे भर भर के 1000 वीडियोस एक ही कंसेप्ट की देख ले रहे हो, और तुम्हारी स्मार्ट स्टडी क्या, तुम्हारी तो नॉर्मल स्टडी भी नहीं हो पा रही है उससे। मोटिवेटेड रहना है बच्चे, अगर मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो फिर क्या फायदा, अगर डिमोटिवेट हो जाओ, मुझसे होगा ही नहीं, पहले ही बोल दो नहीं होगा, करो फिर ड्रॉप, कर लो फिर ड्रॉप। आई सीरियसली बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस, आई जेन्युइनली बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस, और सच में होती हैं। जो तुम मांगते हो, जो तुम मुंह से बार बार निकालते हो, वही ही होता है। इसलिए प्लीज अच्छा ही सोचो, मोटिवेटेड रहो, ठीक है। अभी ऐसा भी नहीं मैं तुम्हें बोल रही कि मैं बहुत मोटिवेट कर रही हूँ, बस इतना सा अच्छा सोचो। अगर गलत जो दिमाग में आ रहा है मत 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 उसको बोलो, मत सोचो,
उसके बाद में आ जाओ कि अब हमें ये जो बेस्ट बेस्ट मैं कह रही थी मैम कहाँ पे है बेस्ट, क्या करें क्या नहीं करें। अगेन आई हैव टोल्ड यू कि बेटा अभी ना 3-4 हज़ार के चक्कर में अपना एक साल बर्बाद मत कर देना। तो बेस्ट चीज तुमको यहाँ पर अड्डा 24/7 अप्लाई दे रहा है, मतलब वही है कि यार यूट्यूब पे भी तुम्हें भर भर के नॉलेज मिल रही है, लेकिन वहां पर सारी चीजें डिस्क्रीट मैनर पे है, बिखरी हुई पड़ी है एक ही जगह, क्योंकि तुमको एक एग्जाम क्रैक करना है तो एक एग्जाम की फोकस रहो ना। तो इसीलिए तुम यहाँ पर जा सकते हो, सीयूटी पीजी महापैक परचेज कर सकते हो, या फिर सीयूटी पीजी एलएलबी एमएसएट। अगर तुम दोनों की तैयारी कर रहे हो, मान लो सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हो और एमएसएट की भी तैयारी कर रहे हो, तुम्हें दोनों की चीजें चाहिए तो कैसे मिलेंगी? तो अलग अलग से तो बैचेस परचेज नहीं करोगे ना, तो एक ही बैच में यहाँ पर आपको सीयूटी पीजी और एमएसएट का मिल जाता है। लेकिन लॉ महापैक का क्या सिनेरियो है, मतलब मान लो अगर तुम क्लैट की भी साथ में तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और एग्जाम की भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, जितने भी बैचेस हमारे आते रहते हैं ना वो सारे के सारे हम किसमें, लॉ महापैक में डाल देते हैं, जितने भी आते रहते हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया आपका जो है महापैक है, ठीक है। जब भी परचेज करना है पूरी 80, व्हाट आई टेल यू हमेशा कि अगर तुम पूरी 80 जो है कोड लगा के परचेज करोगे बैच और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दोगे कि मैम इस तरह से हमने परचेज कर लिया है लॉ विद शिखा मैम टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो क्या होगा, तो फिर जो मेंटोरिंग सेशंस होते हैं ना बच्चे की, मैंने बोला ना कि ये जो फोकस रहना है, कई बार हम फोकस नहीं रहते, हमें एक पर्सन चाहिए होता है जो हमें पुश करता रहे, वो पुश तुम्हें तब मुझसे मिलेगा। हम जूम सेशंस जो है स्टार्ट करेंगे, तुम्हारे साथ मैं जूम सेशन लूंगी, तुम्हारी जो भी दिक्कत होगी वो मैं तुमसे प्रॉपर पर्सनली बात करूंगी, ठीक है। कई बार हमारा पढ़ाई का मन नहीं करता है, हमारा टाइम मैनेजमेंट ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार हमें बिल्कुल हमारे लिए एक टाइम टेबल चाहिए होता है, वो सब तुमको मिलेगा। लेकिन अगर पूरी 80 तुम कोड यूज करोगे और ये जो बैच परचेज करोगे एंड देन यू विल सेंड मी स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसके बाद में अगर आप प्रॉपर सिर्फ चाहते हो कि मुझे सीयूटी पीजी का ही लेना है, तो प्रथम बैच जो है हमारा अभी जो है स्टार्ट हुआ है बच्चे, इसको जल्दी से परचेज कर लो। प्रथम बैच ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी के पुराने बैचेस में हमने क्या कर दिया है, एडमिशन करना बंद कर दिया है। तो इसमें आप ये अप्लाई कर सकते हो पूरी 80 जो है परचेज करके। फिर मैंने तुम्हें बोला बेस्ट बुक, बेस्ट लेक्चर्स भी हो गया, बेस्ट पीडीएफ मटेरियल भी तुम्हें सारा वहां पर मिलेगा, बैचेस में मिलेगा, हर एक चीज तुम्हें मिलेगी। मॉक्स जो मैंने बोला 20 मॉक्स, 20 क्या 30-40 मॉक्स तुम्हें वहां पर मिलेंगे। तो लेकिन बुक्स की जब बात आती है बच्चा, तो हम लोग तुम्हें बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेस्ट बुक्स है, कंप्लीट बुक किट, हर एक सब्जेक्ट की तुम्हें कंप्लीट बुक किट मिल रही है, ठीक है। फिर वही है कि चिंदी चोरी वाली बात हो जाएगी अगर तुम करोगे तो, लेकिन बात यही है कि भैया अब तो फोकस रहना है ना हर एक चीज में, ठीक है। तो कोड यूज करोगे पूरी 80 तो आपको वहां पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा इन चीजों में। तो बच्चा एंड में यही चीज आ जाती है कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, किस तरह से हमें तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। मैंने तुम्हें सारा बता दिया इस वीडियो में कि अगर एक फर्स्ट टाइम में ही अटेम्प्ट क्लियर करना है ना अपना, तो तुमको मैंने पूरी चीज बता दी है कि किस तरह से वो होगा, क्या तुमको करना पड़ेगा, और अगर तुमने वो कर लिया ना तो बच्चे सच में तुम एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे को ये कंफ्यूजन है कि मैम अगर बैच परचेज करना होता है अड्डा 24/7 से तो कैसे करते हैं, तो यू जस्ट हैव टू गो टू, कहां पर आपको जाना है, आपको अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है। जैसे तुम गूगल करते ही हो हर चीज को, वैसे ही गूगल कर लो यार, अड्डा 24/7 को आप गूगल करोगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा, ऑल कोर्सेज में जाओगे एंड देन यूजी एंड पीजी एंट्रेंस, ऑब्वियसली तुमको एंट्रेंस एग्जाम में जाना है, तो तुम लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, देन आपको यहाँ पर ऑप्शंस आ जाती हैं। सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, सीयूटी एलएलबी में चले जाओ चुपचाप, जो मैंने प्रथम बैच बोला यहाँ पे प्रथम बैच जो है वो करोगे। उसके बाद में तुम्हें कोड, मैंने तुम्हें बताया ना कि पूरी 80 कोड यूज करोगे तभी तुम्हें वो वाला फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर तुम्हें कोड क्या करना है यूज, पूरी 80 अप्लाई, बाय नाउ पे जाना है पहले और उसके बाद अप्लाई करोगे पूरी 80 और सीधे तुम्हें 80% का डिस्काउंट मिल गया, सीधे 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो यही था आज का सेशन। अपना प्लीज ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है, और लग जाओ पढ़ाई पे। अब मत 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 अब अपने आप को ना ऐसे मत सोचो कि नहीं होगा, नहीं होगा, बेटा होगा यार, पर करो तो सही, करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो और पर्टिकुलरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखो।